अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। दीदे मून, इसको लिखा है मिसबा ने और इसकी किस्त नंबर है 23। उठ पे जाओ दीदम, मैं अकेला बोर हो गया हूँ। गाड़ी ड्राइव करके मेरे बाजुओं में दर्द हो गया है। पूरे 3 हफ्ते साथ गुजारने के बाद आज दीदम और मून वापस घर जा रहे थे। अभी उन्होंने कुछ रास्ता ही तय किया था जब दीदम आराम से सो गई। रात को भी वो काफ़ी लेट सोए थे, इसी वजह से मून ने इसे सोने दे दिया। लेकिन 2 घंटे की ड्राइव के बाद भी वो हुंस गहरी नींद में सोई हुई थी, तो मून ने गाड़ी साइड पर रोकी और उसे उठाने लगा। क्या हो गया है? क्या हो गया है? मून की उकताई हुई आवाज़ सुनकर इसकी नींद टूटी तो खुद को गाड़ी में वीरान जगह पर पाकर वो हड़बड़ाते हुए पूछने लगी, बहुत कुछ हो गया है दीदम, मेरे बाजू दुख गए हैं और नींद से आंखें बंद हो रही हैं। अब जरा तुम पहरा दो ना, मैं भी 2 घंटे नींद पूरी कर लूं। शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए इसने सुकून से सर सीट के पुश्त पर रख दिया तो दीदम हैरत से मुंह खोले नींद भरी आंखों से उसको देखने लगी। मून, आप मुझे अकेला छोड़कर सोएंगे? मासूम सी आंखों में ढेरों हैरत समोए इसने पूछा तो मून के सुकून में जरा कमी नहीं। हाँ ना, तुम भी तो सो गई थी मुझे अकेला छोड़कर। एक आंख खोलकर से देखते मून दीदम को मजीद तंग करने पर आमादा हुआ। मून, मैं तो छोटी हूँ ना, अब मुझे अकेला छोड़कर नहीं सो सकती। मुझे कोई जंगली जानवर आकर उठा कर ले जाए, तब क्या करेंगे आप? खुमार भरी आंखें छोटी किए वो हाँ नीचे नीचाकर ऐसे बातें करते हुए इसे सोने से रोकने लगी। तब शुक्र अदा करूंगा ना, इसमें कौन सी मुश्किल है? सुकून से जवाब देते हुए दीदम को तपाने लगा। अच्छा, सो जाए फिर बेशक। पहले तो मैं इसे घूरी से नवाजा, फिर आराम से डैशबोर्ड पर इसका सेल उठाया और गाड़ी से बाहर निकल गई। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मेरा सेल तो देती जाओ। मेरे गरीब सेल से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो उसे भी जानवरों की खुराक बनाने ले जा रही हो? दीदम को बाहर जाते देखकर मुंह ने पट से दोनों आंखें खोली और इसे रोकने लगा। आप सो जाए ना, मैं 2 घंटे वेट करती हूँ आपका। इसके सेल पर लॉक नहीं लगा हुआ था। दीदम ने आराम से स्क्रीन ऑन की और कैमरा ओपन करते हुए अपनी पिक्स इसमें कैद करने लगी। धूप लगने की वजह से इसकी ब्लू आंखों का कलर पिक्स में चेंज आ रहा था जो कि मजीद जच रहा था। नहीं सोना मैंने, मजाल है तुम किसी को सोने दो, तुम में इतना दिल ही नहीं है। अब मुझे ही देख लो, मजाल है मैंने जरा सी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ाई और तुमने 2 मिनट में तंग करके रख दिया और एक जरा नहीं सुनती हो किसी की बात। आ जाओ तो चलें, घर थोड़ा ही रास्ता रह गया है। दीदम को नए नए पोज बनाते देखकर वो उकताए हुए लहजे में बोला, बाहर आए ना, 1-2 सेल्फियाँ लेकर चलते हैं, फिर आपके साथ कुछ यादें तो यादगार बना लूँ। उफ, पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। गहरी सांस लेते हुए वो भी बाहर निकल के आ गया और दीदम के हाथ से सेल लेकर ऊपर किया। अब स्माइल करो, सड़ा हुआ मुंह बनाकर रखा हुआ है। कैमरे में इसके चेहरे को देखते हुए मून बोला तो दीदम मुस्कुराने लगी। अब इसने क्लिक भी नहीं किया। सामने सेल की स्क्रीन पर टॉप पर निदा कॉलिंग जगमाने लगा जो कि दीदम की आंखों ने कुछ ज्यादा ही जल्दी देख लिया। निदा का नाम देखते ही मून ने कॉल काट ली और पिक वहीं से क्लिक कर दी। लेकिन दीदम की खुशी और खिलखिलाहटें अब खामोश हो गई थीं। इसके दिल को अच्छा नहीं लगा था, ना जाने क्यों। हालांकि वो मून को निदा के साथ शादी करने की इजाजत खुद ही दे चुकी थी, लेकिन अपनी चीज को शेयर करना इसके लिए कितना मुश्किल था ये उसे अब समझ में आना शुरू हुई थी। क्या हो गया है शिजा, क्यों हर वक्त खाने को दौड़ती हो यार? शादी के बाद एक दिन सुकून का नहीं गुजरा। अपने पास तो मुझे आने नहीं देती। अब तक हम वाइफ हस्बैंड की तरह रह नहीं रहे हैं, ऊपर से रोजाना तुम अपने भाई के घर चली जाती हो, वहां से आकर मेरे साथ लड़ाई शुरू कर देती हो। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? ये आज मुझे बता ही दो, तुम क्या चाहती हो तुम? वो भी शिजा को सदाम के घर से ले आया, लेकिन आते साथ ही शिजा को शॉपिंग और पार्क याद आ गया, जिसकी बहस तवील चली और फिर बहस ने झगड़े का रुख इख्तियार कर लिया। मैं कुछ नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती कुछ भी, और बस मुझे नहीं पता कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इस दीदम की वजह से तुम्हें चुना और आज खुद पछता रही हूँ। तुम्हें कुछ अकल हो तो अपने इर्द गिर्द भी देख लो, लोगों ने अपनी बीवियाँ ऐसे ही रखी हुई हैं जैसे तुमने रखी हुई है। अब अपने भाई को ही देख लो, निकाह के अगले दिन अपनी बीवी को घुमाने ही ले गया और अभी तक वापस ही नहीं आया। इसके रूबरू खड़े हुए वो उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, ये लो मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो और खुदा का वास्ता है दीदम और मून को बख्श दो। और क्या कहा तुमने? दीदम की खातिर मुझसे रिश्ता बांधा? इस जुमले को एक्सप्लेन कर सकती हो क्या तुम? गुस्से में चलाते जो इसके मुंह से सच निकल गया। अब शाजिर इसकी वजाहत मांगने लगा तो उसके चेहरे पर एक रंग आने लगा और एक जाने लगा। इसी की वजह से ही तो हमारा रिलेशन आगे बढ़ा था। अब तुम्हें ज़रा ज़रा बात भी समझाने से बेहतर है कि मैं चली ही जाऊं यहाँ से। अपनी कही बात को पर्दे में रखने की कोशिश करते करते वो वहाँ से चलती बनी। अजीब औरत है ये भी, पता नहीं कौन से गुनाह की सज़ा की सूरत में ये मुझे मिल रही है। शिजा के जाती उसने अपने सर दोनों हाथों में गिरा दिया और इस गुनाह के बारे में सोचने लगा। दीदे मून, इसको लिखा है मिसबा ने और इसकी किस्त नंबर है 24। इतनी रात हो गई है, कोई जाग रहा होगा क्या मून? सीट बेल्ट खोलते हुए दीदम ने मून से पूछा।
मुश्किल ही है कोई जाग रहा हो, वैसे भी काफ़ी वक्त हो गया है, अभी तो थकन से टूट रहा हूँ, बस सोना चाहता हूँ, सुबह ही सबसे मिलेंगे। मून ने भी लाइट्स ऑफ की और गाड़ी से बाहर निकल आया। उसके चेहरे से थकन वाज़ेह थी और रात को भी वो कम ही सोया था और ड्राइव करने की वजह से ज़्यादा थक चुका था। दीदम तो खुद मज़े से सोती हुई थी। भूख तो लगी होगी ना आपको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। घर के अंदर कदम रखते ही दीदम ने उससे खाने का पूछा तो मून फिंगर्स पर कीज़ घुमाते हुए इसकी जानिब रुक कर देखने लगा। हैरान होता हूँ मैं यार, जितनी तुम भूखी हो, जितना ज़्यादा तुम खाते हो, उस हिसाब से तुम पर गोश्त ही नहीं लगता। मतलब हद हो गई है, पूरा रास्ता खाती गई हो और अभी भी तुम्हें भूख लग रही है। ताज्जुब से सर हिलाते हुए इसने दीदम को आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इसका रुख और सुर्ख भभूका चेहरा देखकर अपनी मुस्कुराहट लबों तले दबा गया। मैं आपकी वजह से कह रही थी, लेकिन यहाँ तो पूछना भी गुनाह हो गया है। अब मैं ज़रा भी आपकी केयर नहीं करूँगी, देख लीजिएगा आप। पाँव पटकती हुई गुस्से से हुई और मून से आगे होकर सीढ़ियाँ अबूर करने लगी। दीदी सुनो तो ना यार, इसके पीछे लपकते हुए मून ने इसे मुखातिब किया। क्या है अब? सख्त घूरी से नवाजते वो फाड़ खाने वाली अंदाज में बोली। सीढ़ियाँ चढ़ते बहाने से मेरी बाहों में गिरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खाती हो और मैं भी अपने बाजुओं का कत्ल होता नहीं देख सकता। निहायत मासूम सी शक्ल बनाते हुए मून ने कहा तो दीदम ने आंखें बंद करते खुद को ठंडा करने की कोशिश की। बाजुओं का कत्ल होता नहीं देख सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये आप जो अपने डिम्पल्स छुपा रहे हैं वो कभी दिखा रहे हैं ना, आज इनका कत्ल हो जाना है मेरे हाथों। आंखें छोटे किए दीदम 2 सीढ़ियाँ उतरते हुए वापस मून के पास आई और उसकी गालों को पकड़कर बताने लगी। अहम अहम मेरी प्यारी वाइफी, मैं आप ही का हूँ, लेकिन यहाँ शर्म आ रही है मुझे। कोई भी कहीं से भी आ सकता है, ये प्यार रोमांस रूम में चल के करें ना। मून ने दीदम का हाथ पकड़ते हुए अपने लबों से लगाया और फिर सरगोशी नुमा आवाज़ में कहते हुए इसे लरजने पर मजबूर कर दिया। बेचारी ने इसे डराने के लिए डिम्पल्स पकड़े थे, लेकिन मून ने इसकी हरकत का रुख ही किसी और सिमत में मोड़ दिया। मून, आप अब कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, मेरा वो मतलब नहीं था। शर्म से सुर्ख पड़ते दीदम ने अपना हाथ छुड़ाया और मनमनाते हुए वापस ऊपर की जानिब बढ़ गई। हाँ ना, मैंने कब कहा कि वो मतलब था? वो तो तुम डिम्पल्स को छूकर महसूस करने की कोशिश कर रही थी बस, मैं और कुछ तो नहीं कह रहा। दीदम ने जैसे ही मून के रूम में कदम रखा तो वो मजीद फरी होने पर आमादा हुआ। मून, आप मुझे तंग मत करें वरना मैं अपने रूम में चली जाऊंगी। अच्छा ना? इतना तंग तो मून ने वहाँ भी नहीं किया था जो कुछ वो घर पहुँचते कर रहा था। आहा, कौन जालिम तुम्हें जाने देगा, वो भी जब मेरी वाइफी ने आज खुद आकर इजाज़त दी है मुझे। की सोफे पर उछालते मून सीधा ड्रेसर के पास दीदम की जानिब रुख करके खड़ा हो गया। अब ये मुझ पर इल्ज़ाम है? अच्छा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मेरा ये मतलब था कि आप थके थे, अब जल्दी से चेंज करके सोए, मुझे तंग मत करें। गैर महसूस अंदाज में वो अपने बाल कान के पीछे अड़सते हुए मनमनाती लगी। किसने कहा कि थकन सोने से उतरेगी? मेरी ब्लू आइज वाली प्रिंसेस किस खेत की मूली है? बाएं आंख दबाते हुए मून ने जानबूझकर ऐसा जुमला बोला ताकि वो दोबारा से इसके साथ लड़ाई करे और वो झिझक भी ख़त्म हो। मैं मूली नहीं हूँ मून, और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम। जाएं आप, मुझे आपसे बात नहीं करनी। जब से घर पहुँचे आप मुझे तंग किए जा रहे हैं। इसका सबर जवाब दे गया तो बेचारी वापस डोर की जानिब बढ़ने लगी। तभी मून ने लाइट ऑफ कर दी और दीदम को कमर से थामते वहीं रुक गया। बात बेशक ना करना, ना मुझे तो बस थकन उतारनी है और अब से यही तुम्हारा रूम है। पुराने वाले ठिकाने को बाय बाय बोल दो यार। मध्यम से चांद की रोशनी में मून ने इसे बेड पर बिठाते साथ ही कहा और साइड लैंप ऑन करके उठते हुए इसने पर्दे ग्लास वॉल के आगे कर दिए। पूरा कमरा गहरी खामोशी के ज़ेरे असर था। जब वो यहाँ से गए थे तो उनके दरमियान सिर्फ हमदर्दी का रिश्ता था और वो भी सिर्फ मून की तरफ से था। लेकिन अब दोनों के दरमियान न सिर्फ अज़दवाजी रिश्ता कायम हो चुका था बल्कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के फूल भी खिल चुके थे। मून ने नरमी से दीदम को अपने हिसार में लिया तो वो खुद में सिमटने लगी। मेरी दीदम सोना चाहती है या फिर हबी की थकन उतारने में मदद करेगी? दीदम की हल्की फुल्की मज़ाहमत को मद्देनज़र रखते हुए मून ने सरगोशियाना अंदाज में पूछा। मैं आपके सर में मसाज कर देती हूँ ना, थकन उतर जाएगी। और मैं सोना भी चाहती हूँ, थकी हुई हूँ इतना सफ़र करके। इसने तो बिल्कुल निराला ही हल बता दिया। दोनों बातें बैक वक्त की कह डाली। यकीन करो, तुम मेरे करीब आओगी तो मेरी थकन उतर जाएगी। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और ये शौहर का हक है। मेरी सारी थकन उतर जाएगी, मुझे आने दो। मेरे ख्याल से मसाज में ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ और सोने कौन देगा? पूरा रास्ता ड्राइव मैंने किया, थका हारा मैं हूँ। खुद तो मोहतरमा पूरे रास्ते सो सोकर नींद निकाल चुकी हैं, अब बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। दीदम की पेशानी को लबों से छूते मून ने इसे बिल्कुल खामोशी करवा दिया था। दीदम इसकी गर्दन में मुंह छुपाती मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग स्वीट लेडीज़। नाश्ते के बाद फैज़ान को छोड़कर सब डाइनिंग हॉल में बैठे थे।
4 नफूसों के सोते हुए भी वहाँ गहरी खामोशी थी। शीजा मुंह फुलाए शाजर के पास बैठी थी। जब से इसने नाहिद के साथ बदतमीजी की थी उसके साथ बात नहीं करती थी। मून फ्रेश सा डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो सबको खामोश देखकर ऊंची आवाज में बोला। इसकी आवाज सुनकर नाहिद का मुरझाया हुआ उदास चेहरा खुशी से खिल उठा। ज़बीन के चेहरे पे भी खुशी के तासुरात हुए, जबकि शाजर सिर्फ इसकी जानिब मुतवज्जा ही हो सका। शीजा की चौंकी मून की जानिब पुश थी, लेकिन इससे पहले वो मुड़कर उसे देखती वो खुद आगे बढ़कर नाहिद से मिलने लगा और उसकी पेशानी को मोहब्बत से छूते खैरियत दरियाफ्त करने लगा। अब ज़मीन इसके साथ मिल रही थी। उन्हें मून के साथ मिलते देखकर शीजा को पता चल चुका था कि ये ही मून है दीदम का शौहर। शीजा की आंखों में सेकंड में हसद, जलन, मून के लिए पसंदीदगी उतर गई थी। भला जिससे इसने शाजिर को छीना था, इसके मुकद्दर में इतना हैंडसम और प्यारा लड़का देखकर वो कैसे बर्दाश्त कर पाती। मेरा बेटा कैसा है और दीदम कैसी है? कब आए तुम दोनों? दीदम कहाँ है? ज़मीन ने इसकी पेशानी पर बोसा देते एक ही सांस में बहुत सारे सवाल किए। मैं बहुत प्यारा और दीदम तो मुझसे भी ज्यादा प्यारी। आखिर देवी किसकी है? और हम दोनों रात को ही पहुंचे थे, काफी लेट, तभी किसी को उठाना तंग करना मुनासिब नहीं समझा। और आखिरी सवाल का जवाब, दीदम अभी सोई है। एक एक करके सारे सवालात के जवाब देते वो नाहिद के साथ वाली चेयर पर बैठा और सामने दूसरी जानिब शाज़े के पहलू में बैठी शीजा को देखकर उसकी आंखों में अजनबियत उतरी, जिसे सबने बखूबी नोट किया। भाई, ये मेरी वाइफ शीजा, और शीजा ये मून भाई हैं जिनका मैंने तुम्हें बताया था। शाजिर ने इसकी आंखों में सवाल देकर खुद ही इंट्रो करवाया तो मून की आंखें हैरत से खुल गईं। इसे तो कानों कान खबर ही नहीं हुई कि इसके भाई ने शादी रचा ली है। अब वो भी हैरान था कि अच्छा ये थी वो लड़की जिसके लिए सब कुछ किया है शाजिर ने।